तो आप क्या मुझे समय दे पाओगे? कई बार क्या होता है कि हम लोग होम मीटिंग रख लेते हैं और अपनी अपलाइन को फ़ोन करते हैं कि सर मैंने आज शाम को 3 बजे का मीटिंग रखा है, शाम को 5 बजे का मीटिंग रखा है, आप आइए। हो सकता है कि आपकी अपलाइन कहीं बिज़ी हो, आपको समय ना दे पाए। उसका पहले अगर उसने समय कहीं और दे रखा है तो क्या होगा? आपको समय नहीं मिलेगा, फिर ऊपर रिलेशन के ऊपर बातचीत जो है वो हम करने लगे कि मैं अपने से समय मांगता हूँ, समय नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे गलती है। गलती क्या है कि हमने समय नहीं मांगा, मीटिंग मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मुझे होम मीटिंग चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी अपलाइन से टाइम लेना पड़ेगा। अगर वो टाइम मिलता है तब जाकर के मैं अपनी होम मीटिंग को प्रमोट करूंगा जहां मैं अपनी मीटिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने अपनी अपलाइन से टाइम लेना है जिसके आप होम मीटिंग करवाना चाहते हैं। दूसरा काम क्या करना है, जो आपने लिस्ट बनाया है, लिस्ट जो बनाया उसमें से आप कम से कम 5 से 10 आदमी ऐसे कॉल करो, पर्सनली जाकर के आप उनको इनवाइट करो कि यार मैं अपने घर में शाम को 5 बजे एक ऐसा प्रोग्राम करने वाला हूँ, या मैं एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, या मैं कैसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ जिसके अंदर आकर के मुझे लगता है कि मेरे सारे सपने जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बिजनेस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसकी जानकारी के लिए मैं शाम को 5 बजे एक ऑर्गेनाइज होम मीटिंग किया है जिसके अंदर एक बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। तो आप उनको पर्सनली इनवाइट कर सकते हैं। जब आप उनको पर्सनली इनवाइट करेंगे तो नेचुरली आपका वो रिलेशन है, वहां पे आपके जानकार लोग हैं, वो आपको जो आपने इनवाइट किया है उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको शाम को 5 बजे 6 बजे जो भी आपने टाइम डिसाइड किया उसके अंदर आपके घर में आएंगे, या जो भी वेन्यू आपने डिसाइड किया वहां पे 100% वो आदमी पहुंचेंगे अगर आपने उन लोगों को पर्सनली इन्वाइट किया है। तीसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, हमने जो होम मीटिंग का टाइम डिसाइड किया सही समय से हमने उसको शुरू करना है। ये नहीं कि 5 बजे का टाइम दिया है और 2 लोग आ गए, हम लोग वेट करें तो 2 चोर और आ जाए, 5:15 हो गए, 5:30 हो गए, 6 हो गए, लेकिन बंदे आपके 4 पहुंचे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो टाइम आपने डिसाइड किया है, अगर आपने 5 बजे का टाइम डिसाइड किया है एग्जाम्पल, तो आपने 5 बजे अपनी मीटिंग की शुरुआत कर देनी है, वेट नहीं करनी। अगर आप इस चीज की आदत डालोगे तो आपके जो भी नेक्स्ट होम मीटिंग्स रहेंगी ना, उसमें सब टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। 5 बजे का टाइम दोगे, 6 बजे शुरू करोगे, 7 बजे खत्म करोगे, तो आदमी कितने में घर पहुंचेगा जाके? तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम और आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो नजर नहीं आएगी, आपकी कमिटमेंट नजर वहां पे नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम, जो आपने पर्सनली इन्वाइट किया, इन्वाइट करने के बाद राइट टाइम पे आपने इसकी शुरुआत करनी है। और वहां पे आपने किन चीजों को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका वहां पे व्हाइट बोर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग प्लान हमेशा व्हाइट बोर्ड पे दिखाया जाता है। अगर 10 लोग आ गए तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो हर आदमी के समय में नहीं आएगा। आप छोटा छोटा लिखोगे, क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो वहां पे व्हाइट बोर्ड का अरेंजमेंट जो है वो आप लोगों ने करना है। मार्कर आपके पास में होना चाहिए, डस्टर आपके पास में होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे आपके डिस्प्ले होने चाहिए, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 10 आदमी को इनवाइट किया तो 10 चेयर्स का अरेंजमेंट आपके हॉल में, आपके रूम के अंदर जहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है, जहाँ पे बैठक है, वहां पे कम से अगर 10 लोगों को आपने इनवाइट किया तो 10 चेयर्स का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। प्रोसेस से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे प्रॉपर आपने सिटिंग अरेंजमेंट करना है। और सबसे बड़ी चीज का ख्याल क्या रखना है कि वहां पे आपने खाने के चक्कर में नहीं डालना कि जो लोग आपने इन्वाइट किए सब लोग खाना खा करके जाएंगे, है ना, हम लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये कर रहे हैं वो करें, ऐसा नहीं। सिर्फ एक कप चाय हो जाए बहुत है, साथ में कुछ आसिम का नमकीन हो जाए, आसिम के बिस्किट्स हो जाए, आसिम की सोन पापड़ी हो जाए, आसिम का एक एक रसगुल्ला हो जाए। तो वहां पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले किए हैं वहां से आपके कुछ सैंपलिंग हो जाएगी, वहां पे कुछ डेमोस्ट्रेशन हो जाएगी। तो आपको जो होम मीटिंग का रिजल्ट है ना वो बहुत गजब का मिलेगा। और पांचवी सबसे बहुत बड़ी बात, आपका होम मीटिंग का जो ड्यूरेशन है, टाइम जो है मैक्सिमम 45 मिनट का है। 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो है होम मीटिंग बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप उस होम मीटिंग को थोड़ा लंबा खींचोगे तो आदमी बोर हो जाएगा। जो समय निकाल करके आया है वो आदमी एक अपनी घड़ी की तरफ देखेगा, या मैंने कहीं और भी जाना है, मैंने घर का काम करना है, मैंने किसी को टाइम दिया है, मैंने मार्केट जाना है, या कहीं और भी बिजी हो सकता है आदमी। तो आपका सबसे बड़ा जो ड्यूरेशन टाइम के ऊपर फोकस करना है, दैट इज ओनली 45 मिनट्स। 1-to-1 में 30 मिनट्स, होम मीटिंग में मैक्सिमम 45 मिनट्स। 45 मिनट से ज्यादा ना तो आदमी सुनने के लिए तैयार है, फिर आदमी बोर हो जाएगा, कुछ इधर उधर देखने लगेगा, अपना मोबाइल ऑन कर लेगा, इस तरह की चीजें सामने आएंगी। 45 मिनट के अंदर इफेक्टिव बात जो है आपने अपने उन लोगों के सामने रखनी है आसिम के बारे में। अब बात आती है कंटेंट
कंटेंट कैसा करें, हम स्टार्टअप कैसे करें। तो सबसे पहला काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने जिन्होंने इनवाइट किया है, जिनके घर में होम मीटिंग हो रही है, उनका पहला काम क्या है, उन्होंने सबसे पहले वेलकम करना है किसका, गेस्ट का और होस्ट का। ये आप जो होस्टिंग कर रहे हो ना, आपने गेस्ट को जो है आपने वेलकम करना है, आपका जो चीफ गेस्ट आपने इनवाइट किया है, अपलाइन को इनवाइट किया है, आपने उनका वेलकम करना है। आपने खड़े होकर के जो है इनवाइट करना है विद एडिफिकेशन। आपने बताना है कि मेरे अपलाइन है, उनका नाम गुरप्रीत सिंह है, वो लुधियाना से हैं, वो पीछे से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, मेडिकल लाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास में है, नेटवर्क इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस उनके पास में है, उनके पास में ये अचीवमेंट है, उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले, जिन लोगों से मिले उनकी जिंदगी में बदलाव आया, और जो भी लोग इनके संपर्क में आए आज वो अच्छी इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग इनकी टीम के अंदर हैं। और मैं चाहता हूं कि आज का जो सेशन है मैं उनके माध्यम से हम लोग शुरू करें। अगर आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करके इनवाइट करोगे तो जो लोग आए हैं आपके कहने पर होम मीटिंग के अंदर, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने एडिफाई करके नहीं बताया, अब मेरे अपलाइन गुरप्रीत जी आइए सर आसिम के बारे में बताइए, तो क्या रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा काम, आपने जिनको इनवाइट किया है मीटिंग देने के लिए, आपने अपलाइन को उनको पूरे एडिफाई करके आपने मीटिंग के अंदर जो है स्टार्टिंग में लेके आना है। बहुत बड़ी बात है सर, अगर आप उनको एडिफाई करके लेके आओगे ना, आपको मीटिंग का 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने जहां पे होम मीटिंग करवाता हूँ, आपको मैं और बता दूं, मैं अपनी डाउनलाइन से भी होम मीटिंग करवा देता हूँ। उनको क्या मालूम कौन है कौन नहीं, मेरी तो थर्ड पार्टी है, उनके लिए थर्ड पार्टी है। मैं तो अपनी डाउनलाइन को जो है एडिफाई करके मीटिंग करवा देता हूँ, मेरे को 100% रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपने जिनको इन्वाइट किया उनको आप जो है एडिफाई करके बताएं। और जो होस्ट है, जो गेस्ट है, जो हमारे स्पीकर है, स्पीकर का सबसे बड़ा काम क्या है, उनको शुरुआत कहां से करनी है, उन्होंने सबसे पहले इंपोर्टेंस शेयर करनी है मीटिंग की, कि आज की मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज की गई, क्यों इनवाइट किया गया, क्या हम लोग बात करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो भी इंपोर्टेंस आपने शेयर करनी है कि आपको आज जो इनवाइट किया गया, इसलिए आपको इनवाइट किया गया। इंपोर्टेंस करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है जो आपका गेस्ट स्पीकर है। इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट में होनी चाहिए, जो चीज होस्ट ने नहीं बताई वो आपने बता देनी है, जो चीज छूट गई वो आपने बता देनी है। लेकिन आपका जो आपका इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2-3 मिनट के अंदर आपने वो बात खत्म करनी है इंट्रोडक्शन को लेकर के। फिर उसके बाद आपने जो बातचीत शुरू करनी है, गेस्ट स्पीकर ने स्टार्ट विद हेल्थ अवेयरनेस। जैसे आप अपनी बात हेल्थ अवेयरनेस से शुरुआत करोगे तो आपको मीटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हर आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में सुनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीऊं, बीमारी मेरे को ना लगे, स्वस्थ जीवन जो है मेरे पास रहे, एंजॉय करूं मैं अपनी लाइफ को। तो आपने जो अपनी बात करनी है, गेस्ट स्पीकर ने वो अपनी हेल्थ अवेयरनेस के साथ शुरुआत करनी है। फिर उन्हें व्हाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर लेकर के मार्केटिंग प्लान को शेयर करना है। टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट के अंदर बात खत्म करनी है। मार्केटिंग प्लान शेयर कर दिया, फिर उसके साथ में जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट डेमो का। जो दिखता है वो बिकता है। अगर वहां पे आकर के आपने एलोवेरा जेल का डेमो कर दिया, न्यूट्रीचार्ज का डेमो कर दिया, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका डेमो हो सकता है। डेमोस्ट्रेशन होने के बाद आदमी के दिमाग में वो बात क्लिक कर जाती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ये चीज मुझे चाहिए, अगर ऐसा हो सकता है तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, मुझे आज ही लेना है, तो मैं आज ही इसके ऊपर जो है इसको यूज करना शुरू करूंगा। जब आप वहां पे प्रोडक्ट का डेमो दे दोगे ना, तो जो बातचीत आपने कही है वो आपकी चलेगी 10%, डेमो का रिजल्ट आएगा 90%। जो दिखता है वो बिकता है, जो देखेगा वो बिकेगा, जो बताओगे दिखाओगे वो चलेगा। तो प्रोडक्ट डेमो का बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्ट डेमो जो है वो आपने देनी है। जब आपने सारी बातचीत खत्म कर ली, प्रेजेंटेशन हो गई, प्रोडक्ट डेमो हो गई, उसके बाद आपने होस्ट ने फिर थैंक्स करना है किसका, जो गेस्ट उन्होंने इनवाइट किए थे उनका, होस्ट ने जिन्होंने इनवाइट किए गेस्ट उनका, और अपने जो गेस्ट स्पीकर है जिन्होंने सारी प्रेजेंटेशन दी है उसका। खड़े होकर के जब उनका थैंक्स करोगे तो आपकी मीटिंग का समापन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और उसके बाद आपका जिन्होंने होस्ट है उनका फिर सबसे लास्ट काम क्या किया, जो लोग आपने इनवाइट किए फिर आपने 1-to-1 करके फॉलो अप करना है और उसके साथ जाकर के आपने स्टार्टअप करना है। अगर एक होम मीटिंग भी आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें अगर 10 आदमी भी हैं, मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर आपने इफेक्टिव तरीके से अपनी बात रखी, 45 मिनट के अपने ड्यूरेशन के अंदर अपनी बात खत्म करी, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन आपने दे दी, वहां पे सैंपलिंग कर दी, वहां पे टेस्ट करवा दिया,
10 में से 6 तो ज्वाइनिंग आएंगी और 4 आपके कस्टमर मिलेंगे। ये ठोक बजा के गारंटी वाली बात है। ठोक बजा के गारंटी वाली बात है कि 10 की 10 आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर ये चीज हमने 15 लोगों को सिखा दिया, अपनी टीम के अंदर होम मीटिंग करना, एक होम मीटिंग डेली हो रही है, 10 आदमी उसमें बैठ रहे हैं, 5 आदमी उसमें ज्वाइन हो रहे हैं, 10 होम मीटिंग में 50 ज्वाइनिंग डेली, महीने का 1500 ज्वाइनिंग आपकी टीम में आ जाएगा। और 1500 ज्वाइनिंग अगर 2000 के साथ भी ज्वाइनिंग करेंगे, आप कैलकुलेशन घर में बैठ के लगा लेना, कितना बिजनेस, कितना पे आउट आप ले सकते हो। आज के बिजनेस में कामयाब होने के लिए 2 4 5 साल नहीं चाहिए भाई, मैक्सिमम आपको 6 महीने का समय लगेगा। अगर आप इफेक्टिव तरीके से अपनी बात सीखोगे, सिखाओगे, इसके ऊपर बात करोगे तो, काम करेगा तो। और मैं होम मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है आपकी सक्सेस के अंदर। इसको सीखिए, अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करिए, टीम को सिखाइए। और इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने ये सारी चीजें मुझे सिखाई, मिस्टर प्रेम जी ने, शैलेंद्र ढींगरा जी ने, प्रमोद सर ने, राकेश शर्मा जी ने, जिनसे मैंने ये सारी चीजें सीखी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट।